और तब श्री कृष्ण जी ने पितामह भीष्म के कान में बताया कि पितामह, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, और आप जो रणसैया पे पड़े हो, मालूम है कितने दिन हो गए थे? महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव और पूरा परिवार उस रण क्षेत्र पे मिलने गया भगवान से, पितामह भीष्म से, तो तीसरा महीना लग गया था, 56 दिन हो गए थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के राजा बनने के बाद भूल गए, और तब एक दिन कृष्ण ने याद दिलाया था कि बड़े भैया, आप बड़े स्वार्थी हो, आप बड़े सेल्फिश हो। धर्मराज ने कहा कि मैं क्यों स्वार्थी हूँ, मैं कैसा सेल्फिश हूँ, मैं तो बढ़िया सब कर रहा हूँ। अरे बोले, जिस अपने परदादा की उंगली पकड़ करके बचपन में दादाजी करते थे, उनसे शस्त्र और बाण और विद्या सब सीखते थे, वो पितामह भीष्म उस रणसैया पर, वहाँ पर बाणों की सैया में आज 56 दिन हो गए, खून बह गया, घुटकी में जो है श्वास आ रही है जा रही है, पानी देने वाला कोई नहीं है, वहाँ बूंद बूंद को तरस रहा है। और उसने भी संकल्प ले लिया है कि जब उत्तरायण का सूर्य होगा तब मैं शरीर तजूंगा। और युद्ध के बाद जब तुम हस्तिनापुर के राजा बन गए तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता था कि बूढ़े दादा को जाकर के देख लें? एकदम से उसकी आंखें फटी रह गई पांडवों की। अवाक हो गया कि हे भगवान, हम ये जो माया महाठगनी हम जानी करते ना कि हर व्यापक सर्वत्र समान है, ये जो माया जो है ऐसी ठगन लेती है कि हम अपना मूल काम भूल जाते हैं। और तब दौड़े दौड़े गए थे, और तब भगवान कृष्ण ने यही चीज़ कहा था जो तुम लोग कथा में सुनने बैठे हो ना, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और तब वहाँ भगवान कृष्ण ने पितामह को बताया कि पितामह, ये जो आपके बड़े प्रपौत्र हैं ना, ये हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं, लेकिन इनको जो है राजयोग नहीं बन रहा है, इनको राज चलाते नहीं बन रहा है, इनके भीतर जो है धर्म भीरुता है, इनके भीतर कृपणता है, इनके भीतर जो है भीरुपन है, ये बार बार भागने को करते हैं, आए दिन रोते रहते हैं कि माम का पांडवाश्चर्य कि जितने भी जो हम हस्तिनापुर के राजा बने तो हम अपनों को तो मार के बने हैं, हमारे कोई चाचा थे, कोई ताऊ थे, कोई भांजे भतीजे, तो उन्हीं को तो मारा है हमने दुर्योधन के चक्कर में। तो मुझे जो है ये राज्य जो है भास नहीं आ रहा है, इसलिए भागते रहते हैं। तो आज इन्हें आप जो है धर्मस्व तत्व नहीं तम गुराया है, धर्म का तत्व सुनाओ, धर्म का सार बताओ। आप धर्म का सार पता है? धर्म का सार क्या है? जैसे दूध को आप जो उबालते हो, फिर दही बनाते हो, फिर दही बना करके फिर उसके मंथन करते हैं, तब कहीं मक्खन निकलता है, फिर उसको पकाते हो, तब कहीं क्या बनता है भाई? हैं? घी बनता है। तो दूध का सार क्या है? घी है। दूध को 4 दिन रखोगे सड़ जाएगा, लेकिन उसको दही घी को रखोगे तो सालों चलता है, वो सार है, उसमें पूरे विटामिन प्रोटीन है। इसी तरह से आज जब पितामह भीष्म से पूछा गया कि हमें ये जो 18 पुराण हैं, ये जो उपनिषद है, ये सब पढ़ने का तो समय नहीं अपन लोग को, अपन लोग साधारण आदमी घर गृहस्थी में लगे हैं। तो हे प्रभु, हमें जो है सीधे घी पे ला दो दूध कौन पकाएगा, कौन दही मथन करेगा, सीधे हमें जो है धर्म का सार बताओ। और तब कहा सवयं ब्रह्म कल्याणम। हम जो कथा सुनते हैं, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, या तो आप घरों में जो व्रत पूजा तिथि जो करते हो ना, उन सब का पीछे भाव क्या है? कि हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे आगे आने वाले बाल बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार जाए, ये तो चाहते हो नहीं चाहते? लेकिन बहनों बड़ा ध्यान से सुने, हम कई बार हवन करते करते क्या होता है, हाथ जल जाता है। हम सोच रहे हैं कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये हमारे पीठ पीछे ये नुकसान क्यों हो गया, ये घटना क्यों घट गई, हमारे घर में आपदा विपदा क्यों आ गई, होता कि नहीं होता? और सबके अंदर होता है।
और अभी अभी 2 साल पहले कोरोना ने सबको सिखा दिया, चाहे कोई मठ मंदिर रहा हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा करोड़पति रहा हो, सब एक लाइन में आ गए, सब बंद थे है ना। अर्थ ये कि सवा अयम ब्रह्म महित मृग कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति, कैवल्य निर्वाण की सुखानुभूति ये कैसे होगी? धर्मस्थ तत्व निहितम गुहाया। तब जब हम घर में, हमें चलो मंत्र श्लोक नहीं बनता तुमसे हमसे, बहुत बड़े अपन ज्ञानी नहीं है संस्कृत के, लेकिन जो तुमसे बनता है वो शुद्ध होना चाहिए। जो तुमसे करते बनता है उसके बारे में किसी विद्वान से, किसी अच्छे आचार्य से पूछ लेना चाहिए, मैं जो कर रही हूँ और ऐसा ऐसा नियम से करती हूँ, ये सही है कि गलत है। परंपरा से लकीर के फकीर मत बनो। कई बार होता है कि हमारी सास करती थी, हमारी मम्मी करती थी, अम्मा करती थी, वैसे हम भी कर ही पड़े। और कई बार यदि उनने कोई गलती करी, वो गलती चली आ रही है आज तक। होता कि नहीं होता? कई बार। बड़ा छोटा सा एक उदाहरण देखो, तो रोज घर में सुबह शाम दिया जलाते हो, कपूर जलाते हो, कपूर जलाते हो। अच्छा, क्या नाम तेरा भाई? तनु? क्या दिव्य है? वंश बाबू। कर्पूर गौरम श्लोक याद है? सब लोग को याद होगा कर्पूर गौरम, मंदार माला सबको याद है? चलो सुनाओ तो एक बार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कपाल माला, मंदार माला कुलकाय काई कृपाल माला, या कृपाल माला ने, और अच्छे से मुंडी में कृपाल माला नहीं। ये देखो हो गई ना गलती। कृपा की माला नहीं होगी बहनों, कपाल माला अंकित शेखर आई। कपाल की माला पहनते हैं शंकर जी, बस यहीं पर उल्टा पुल्टा हो गया। शंकर जी गुस्सा आ जाएगा, इतना पूजा करी, इतना उपास रही, और शाम को बोल रही कृपाल माला। हवन करते हाथ जल गया ना कपाल की माला नहीं। चिताभस्मालेपाश्रगभ्रकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तब भवतु नाम अखिलम। चिताभस्मालेपाश्रगभ्रकरोटी परिकरः। अरे ये तो अमंगल को भी मंगल कर देने वाले हैं, लेकिन यदि तुमने क्षणिक भी गड़बड़ किया तो फिर कपालम महाकाल कालम कृपालम है। इसलिए जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यहाँ तक कि हरछठ की तीजा की जो भी पूजा हो रही हो, पहले एक बार अच्छे से स्वाध्याय करें, पढ़ लें, फिर अच्छे विद्वान पंडित से। ये जो रोज पंडित आते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना है ना, आचार्यों की कोई नहीं। असल में लफड़ा है कि हमारे जो पंडित जी लोग हैं, ये भी एक परंपरा से सीखे चले आ रहे हैं कि हमारे दादा जैसा करते थे, हमारे महाराज जैसा करते थे, वो चले आ रहे हैं। जबकि होना चाहिए उसमें जो है, क्योंकि एक डॉक्टर ये भी बैठे हुए हैं, है ना, तो ये तुम्हारे शरीर की भी चिकित्सा कर रहे हैं और मन की चिकित्सा भागवत से कर रहे हैं कि तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, तुम्हारा मन जो है, जो अलाय बलाय जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मंत्र शुद्ध हो जाए, ये डॉक्टर का काम है। और जब हम सब ऐसे शिविर में बैठते हैं, ऐसी कथा में बैठते हैं, तब हमें उस भागवत की, उस राम कथा की सुनने का फल मिलता है। भागवत कथा, राम कथा जो भी हो रही है मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन कर लेते तुम घर में, टीवी में, या आजकल तो ये मोबाइल में खूब सारी रील आ रही हैं, दिन भर ज्ञान देता रहता है गूगल गुरु, है ना। लेकिन जब तक सामने बैठ कर के प्रत्यक्ष जो है, जब हम अपने टीचर से पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, तब उसका प्रभाव हमारे स्वरूप में, हमारे कान में, हमारे जो 14 इंद्रियों में पड़ता है। और अभी आप शायद क्या प्रहलाद आज ही अभी आप प्रहलाद जी की कथा सुन रहे हैं, कल आपने ध्रुव को सुना होगा। आप अनुमान लगाओ कि प्रहलाद की मात्र जो है अभी लगभग 5 साल होने में 4, 5, 6 दिन बचे हुए हैं, और 3.5 साल से लेकर के 2.5 साल के बीच में उस हिरण्यकश्यप ने, उस दैत्यराज ने इतनी उसके ऊपर आपदा विपदा लेकर आ गए कि ये दुष्ट जो है, ये मेरे विरोधी श्री हरि नारायण का जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता रहता है, तो उसको कितना कष्ट दिया। लेकिन हरि के नाम ने उस प्रहलाद को बचाया कि नहीं बचाया?
तो प्रहलाद ने कि हरि का नाम जब इतना छोटा सा था वो, तो प्रहलाद जी भी तो उतनी ही निष्ठा से, उतनी गुरु भक्ति के साथ, क्योंकि उनके गुरु नारद जी हैं, और नारद जी के द्वारा जो उन्होंने जो है मंत्र का उच्चारण किया है, मंत्र लिया है। बड़े भैया जी आए हुए हैं। अच्छा। बड़ा स्वागत है हमारे प्रभु जी। यहाँ ले आए, इधर यहाँ पर, यहाँ ऊपर हर जगह, ये जो चबूतरे के पास यहाँ बैठे ना, साइड बैठे, यही लगा। पूज्य भाभी जी आई हुई है, बहुत स्वागत है आपका। वहीं पर चरण स्पर्श कर स्वामी नहीं, व्यास गद्दी से उठना नहीं, किनारे लगा साइड भक्त लोग जो है ना। हाँ, बैठ जाए देवी जी, आप लोग बैठ जाओ। कथा में सब समान है ना, सबका स्वागत है, और सब भक्त रूप में ही आते हैं प्रसाद लेने के लिए। और तब यहाँ ध्यान से सुने कि भागवत जी में जो प्रहलाद जी का प्रसंग है, ध्रुव का प्रसंग है, वो हमें ज्ञान देता है कि भले ही हमारी उम्र कम हो, समय कम हो, लेकिन जो मंत्र आपके पास में है, जैसे मैंने अभी आपको कर्पूर गौरम बताया, जो भी मंत्र है उसमें निष्ठा हो, उसमें शुद्धता हो। क्योंकि संस्कृत में कई बार होता है कि छोटी सी हलंत से मात्रा से उसका स्वर अनुस्वार, उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए है ना, जब हम कथा सुने, हाँ साइड तो टोली आप ही के स्वागत बढ़िया वहीं शांति से। हमारे बीच में विशाल दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य, अच्छा श्रीमद् भागवत में शायद स्वामी जी के सम्मान के लिए आए हुए होंगे। बढ़िया आ जाए ठाकुर साहब, आ जाए। जब तक कीर्तन कराओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशाल दुर्गा उत्सव समिति के सभी सदस्य, आप सभी का बहुत स्वागत है। यहीं से आ जाएंगे, इधर से आएंगे, और थोड़ी एक एक कर दो करके आएंगे तो थोड़ी जगह कमरा फिर निकलते जाएंगे, वैसा रास्ता सभी लोग एडजस्ट कर लीजिए। तब तक एक छोटा सा संकीर्तन। अच्छा नहीं आप ना, जब तक फिर स्वागत वगैरह हो रहा तब तक कीर्तन, फिर स्वामी जी के श्री वचन होते ये यहाँ पे एक झंडा चौक में बहुत ही विशाल, उसका नाम ही विशाल रख दिया गया है, विशाल दुर्गा उत्सव समिति। और झंडा चौक में विगत कितने वर्षों से, बहुत अनेकों वर्षों से, 52 वर्षों से, 70 वर्षों से स्वामी जी ये समिति चली आ रही है, और लोग बदलते गए, और अभी जो है और बड़े समर्पित लोग हैं ये सभी लोग, बड़े सहयोगी, एक दूसरे के साथ में सहयोग करके, और बहुत ही अच्छे उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पे। और ये आयोजन जो हो रहा है यहाँ पे, ये वही पहले झंडा चौक में ही होने वाला था, पर कुछ परिस्थितियों, बस ट्रैफिक वगैरह की दिक्कत के कारण यहाँ लाना पड़ा। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेम से संकीर्तन करेंगे। ओ तेरा हो जाए बेड़ा पार तेरा राधे राधे, 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 तेरा हो जाए बेड़ा पार तेरा राधे राधे।